Hello everyone, today we will cover a new chapter and the name of the chapter is In the Bazaars of Hyderabad. आज हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम क्या है इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद. इन दिस पोएम द पोएट हैज़ कैप्चर्स द इसेंस ऑफ वाइब्रेंट इंडियन बाज़ार. इस पोएम में जो राइटर हैं और इस लेसन के राइटर कौन है, सरोजनी नायडू. उन्होंने क्या किया है कि भारतीय बाज़ार की जो खुशबू है, भारतीय बाज़ार की जो विशेषता है उसको क्या किया उन्होंने बताया है. सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द पोएम. व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स, richly your wares are displayed, turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade, mirror with panels of amber, daggers with handles of Z. अब आगे क्या कहा जा रहा है, इस स्टेंजा में जो राइटर हैं, जो सरोजनी नायडू हैं, वो क्या बता रहे हैं, एक मर्चेंट है और उस मर्चेंट से पूछ रहे हैं कि ओ ये मर्चेंट्स व्हाट डू यू सेल, कि तुम क्या बेचते हो. रिचली योर वेयर्स आर डिस्प्लेड, कि तुम्हारे जो अधिकतर जो वस्तुएं हैं वो तो डिस्प्ले में लगी हुई, वो दिख रही हैं. टर्बन्स ऑफ क्रिम्सन एंड सिल्वर, जो टर्बन है, जो पगड़ियाँ हैं, वो किस कलर की, गहरे लाल रंग की हैं और सिल्वर मतलब काफ़ी ज़्यादा ब्राइट कलर की हैं. ट्यूनिक्स ऑफ पर्पल ब्रोकेड, ट्यूनिक्स मतलब क्या होता है, कुर्ता, कि और जो कुर्ता है वो क्या है, पर्पल कलर का है और उस पर जरी लगा हुआ है. जरी कहने का मतलब क्या होता है, जो स्टोन्स लगे हुए होते हैं कुर्ते पे उसको हम लोग जरी कहते हैं. सो आई कैन शो यू इट इन द पिक्चर. सो एज यू कैन सी tunics of purple brocade. So this is the color purple and these are the brocade. Brocade means fabric raised patterns woven. मतलब ये क्या है, इसको जरी का वस्त्र कहते हैं जिसपे देखो बहुत सारे जो है स्टोन्स लगे हुए हैं, बहुत सारे वर्क किए हैं. So this is called tunics of purple brocade. So I think you have understood the tunics of purple brocade. Tunics of purple brocade, mirror with panels of amber. अब mirror with panel of amber कहने का मतलब क्या होता है कि आईना या दर्पण जिसपे क्या लगे हुए हो, कि ये लोग पहले जो है वो येलो कलर के मतलब लकड़ी लगे हुए आते थे चारों तरफ, इसलिए इसको क्या कहा गया है, मिरर विथ पैनल्स ऑफ अम्बेर. आई कैन ऑल्सो शो यू इट इन द पिक्चर. सो एज यू कैन सी मिरर विथ पैनल्स ऑफ अम्बेर. आप देख सकते हो कि ये मिरर है और ये क्या है, अम्बेर के क्या लगे हुए हैं, पैनल लगे हुए हैं. सो दिस इज व्हाट, मिरर विथ पैनल्स ऑफ अम्बेर. डैगर्स विथ हैंडल्स ऑफ जेड. सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो सरोजनी नायडू हैं, जो पोएट हैं, सरोजनी नायडू इज़ द पोएटेस नॉट द पोएट. जो पोएटेस हैं वो क्या कर रहे हैं, मर्चेंट से पूछ रहे हैं कि तुम क्या बेचते हो. फिर वो बताते हैं कि तुम्हारे जो बहुत सारे जो वस्तुएं हैं वो डिस्प्ले में लगी हुई हैं और क्या है, तो वहाँ पे जो गहरे लाल रंग का और सिल्वर कलर के तुम क्या बेच रहे हो, टर्बन्स बेच रहे हो, पर्पल ब्रोकेट के कुर्ते बेच रहे हो, आईने बेच रहे हो, दर्पण बेच रहे हो. डैगर्स विथ हैंडल्स ऑफ जेड. डैगर्स विथ हैंडल ऑफ जेड कहने का मतलब होता है कि डैगर इज़ अ नाइफ. डैगर क्या है, एक चाकू होता है, चाकू की तरह नहीं, चाकू होता है. और जेड जो होता है एक स्टोन. यहाँ पे जो आई हैव रिटन द मीनिंग दैट इज थकाना या फिर सताना, बट हेयर जेड मीन्स अ ग्रीन स्टोन. यहाँ पे जो है वो जेड क्या, एक हरे कलर का स्टोन है जो क्या किया जाता है, उसके हैंडल में लगाया जाता है. किसके हैंडल में लगाया गया है, चाकू के हैंडल में लगाया गया है. आई कैन ऑल्सो शो यू इट इन द पिक्चर दैट हाउ इट लुक. सो एज यू कैन सी डैगर्स विद अ हैंडल ऑफ जेड. आप देख सकते हो ये क्या है, हमारा डैगर है. डैगर जो चाकू है और ये हमारा उसका क्या है, हैंडल है. आप देख सकते हो ये हल्का ग्रीन कलर का है. सो दिस इज जेड एंड दिस इज डैगर्स. दिस इज डैगर्स विथ हैंडल ऑफ जेड. सो इन द फर्स्ट स्टेंजा व्हाट द राइटर हैज शोन टू अस. सो पहले स्टेंजा में जो राइटर हैं वो उन्होंने हम लोगों को क्या दिखाया कि जो मार्केट है वहाँ पे क्या बिक रहे हैं, क्या सेल हो रहे हैं, टर्बन सेल हो रहे हैं जो किस कलर के हैं, क्रिम्सन और सिल्वर कलर के हैं. ट्यूनिक्स हैं जो पर्पल ब्रोकेड हैं. जो मिरर है वो पैनल ऑफ अम्बेर है. और वहाँ पे बहुत सारे जो हैं वो चाकू भी हैं जिसमें कैसे हैंडल्स हैं, जेड के हैंडल्स लगे हुए हैं, ग्रीन स्टोन के हैंडल लगे हुए हैं. नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू वे ओ ये वेंडर्स, सैफरन एंड लेंटिल एंड राइस. What do you grind, O ye maidens, sandalwood, henna and spice? What do you call, O ye peddlers, chessmen and ivory dice? So now
अब जो राइटर हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरी दुकान का, एक दूसरे बाजार नहीं, बाजार सेम है, एक दूसरे दुकानदार के यहाँ जो है उसका सीन क्रिएट कर रहे हैं। तो दूसरा वाला अब कौन है, एक वेंडर है। वेंडर बेचने वाले को कहते हैं जो ठेले पे लगा के बेचता है। तो उससे वो क्या कर रहे हैं कि व्हाट डू यू वे, तुम क्या तौलते हो। वे मतलब यहाँ पे क्या है, वजन करना या तौलना, कि तुम क्या तौलते हो। सैफरन एंड लेंटिल, सैफरन का मतलब यहाँ पे क्या है, केसरिया कलर भी होता है, और ऐसा यहाँ पे केसर है। केसर जो है हमारे यहाँ बेसिकली जो है वो कश्मीर में उगाया जाता है। तो कह रहा है क्या कि केसर है, और लेंटिल मतलब क्या होता है, मसूर। मसूर का दाल आपने देखा होगा जो हल्का रेड कलर का होता है, जिसका दाल आप लोग खाते भी होंगे। सो क्या है, आगे क्या कह रहे हैं राइटर कि व्हाट डू यू वे, क्या वे करते हो, सैफरन एंड लेंटिल। तो सैफरन का मतलब क्या है, केसर, और लेंटिल का मतलब क्या है, मसूर। तो क्या तौल रहा है वो वेंडर, तो केसर है, मसूर है और चावल है। व्हाट डू यू ग्रिंड, ओ ये मैडन्स। अब आगे पूछ रहे हैं कि तुम क्या पीसते हो। ग्रिंड मतलब क्या होता है, पीसना, और ये मेडन्स मतलब, मेडन्स जो है वो जो जिनकी शादी नहीं होती है वैसे गर्ल्स को क्या कहा जाता है, मेडन्स कहा जाता है। तो क्या कर रहे हैं वो जो राइटर वो पूछ रहे हैं कि तुम क्या पीसते हो। सैंडलवुड, हीना एंड स्पाइस। तो वो क्या पीस रही है, सैंडलवुड मतलब चंदन होता है, चंदन की लकड़ी या चंदन भी इसको कहते हैं, सैंडलवुड। हीना क्या है, तो हीना भी एक तरह का जो है एक हर्बल प्लांट है, और स्पाइस मतलब क्या होता है, मसाले। व्हाट डू यू कॉल, ओ ये पेडलर। अब आगे जो है वो पूछ रहे हैं कि तुम क्या बुला रहे हो, क्या मतलब पेडलर, फेरी वाला। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव सीन फेरी वाला। आप लोग सब लोगों ने फेरी वाला को देखा होगा, जो क्या करता है, साइकिल पे या रिक्शे पे ले करके और गली गली में घूमता है और आवाज़ लगा लगा करके बेचता है, और मेले में भी ये लोग होते हैं। तो वही जो है वो जो सरोजनी नायडू हैं वो क्या कर रहे हैं, पेडलर से पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू कॉल, तुम क्या बोल रहे हो, क्या बेच रहे हो। चेसमैन एंड आइवरी डाइस। चेसमैन मतलब क्या होता है, चेस में जो आपने देखा होगा कि जो हाथी, घोड़ा, वजीर, राजा, ये सब जो इस्तेमाल होता है उसको क्या कहते हैं, चेसमैन। तो वो क्या सेल कर रहा है, चेसमैन कर रहा है। और आइवरी डाइस, व्हाट डू यू मीन बाई आइवरी डाइस। आइवरी डाइस कहने का मतलब हुआ कि आइवरी एक जो होता है वो पत्थर होता है, हाथी के दांत से जो पत्थर होता है उसको भी आइवरी कहा जाता है। तो कह रहा है कि वो क्या है, पत्थर के डाइस हैं, और डाइस मतलब क्या होता है, पासा, जिससे लूडो खेला जाता है। तो वो क्या कर, जो वो पेडलर है वो क्या बेच रहा है, चेसमैन बेच रहा है और आइवरी डाइस बेच रहा है। नाउ व्हाट डू यू मेक, ओ ये गोल्ड स्मिथ्स। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि जो सरोजनी नायडू हैं उन्होंने सबसे पहले कहाँ लेके गए हम लोग को, मर्चेंट के पास लेके गए, फिर वेंडर के पास लेकर के गए, फिर मेडन्स के पास लेकर के गए, फिर पेडलर के पास, और अब हम लोगों को कहाँ लेके गए हैं, वो गोल्ड स्मिथ के पास, सॉरी। एंड व्हाट डू यू मीन बाई गोल्ड स्मिथ्स, सुनार को इंग्लिश में गोल्ड स्मिथ कहते हैं। व्हाट डू यू मेक, ओ ए गोल्ड स्मिथ। रिस्टलेट एंड एंकलेट एंड रिंग। अब आगे जो है वो गोल्ड स्मिथ जो है वो जो सुनार है वो क्या बना रहा है, रिस्टलेट का मतलब क्या होता है, कंगन। एंकलेट मतलब पायल, एंड रिंग मतलब अंगूठी। रिस्टलेट मतलब कंगन जो हाथ में पहना जाता है, एंकलेट मीन्स पायल जो पैर में पहना जाता है, और रिंग मतलब अंगूठी जो उंगली में पहना जाता है। तो गोल्ड स्मिथ जो है वो क्या बेच रहा है, कंगन बेच रहा है, पायल बेच रहा है और अंगूठी बेच रहा है। बेल्स ऑफ द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, फ्रेल इज अ ड्रैगन्स फ्लाई बिंग्स, girdles of gold for the dancers, scabbards of gold for the king। अब आगे जो है वो और क्या बेच रहा है, दैट इज बेल्स फॉर द फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, कि जो ब्लू पिजन्स होते हैं उनके पैरों में लगाने के लिए घंटियां बेच रहे हैं। कौन बेच रहा है, वो भी गोल्ड स्मिथ ही बेच रहा है। फ्रेल एज अ ड्रैगन फ्लाइज विंग। और जो ब्लू पिजन का जो बेल्स है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा फ्रेल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, इतना कमज़ोर है जितना कि एक ड्रैगन फ्लाई का विंग होता है। गर्डल्स ऑफ गोल्ड फॉर द डांसर्स। गर्डल्स मतलब क्या होता है, कमरबंद। कमरबंद क्या होता है, कमर में पहनने वाला एक ज्वेलरी होता है जिसको कमरबंद कहते हैं, जो स्पेशली जो है जो डांसर्स लोग पहनते हैं। तो आगे जो है वो जो गोल्ड स्मिथ है वो क्या बेच रहा है, कमरबंद बेच रहा है डांसर्स के लिए। स्कैबर्ड्स ऑफ गोल्ड फॉर द किंग। स्कैबर्ड्स मतलब क्या होता है, म्यान। म्यान किसको कहते हैं,
जिसमें तलवार को रखा जाता है उसको म्यान कहते हैं। आपने देखा होगा कि जो राजा महाराजा होते थे पहले के ज़माने में, वो क्या करते थे, तलवार को अपने कमर में टांग करके रखते थे, और वो एक बॉक्स के अंदर होता था, एक बॉक्स जैसा होता था, बॉक्स नहीं, एक खोल जैसा होता था, एक कवर जैसा होता था, उसमें रखते थे, तो उसको क्या कहा जाता है, स्कैबर्ड्स। तो जो गोल्ड स्मिथ था वो क्या बेच रहा था, कंगन बेच रहा था, एंकलेट बेच रहा था, अंगूठी बेच रहा था, और बेल्स बेच रहा था किसके लिए, फीट ऑफ ब्लू पिजन्स, और वो बहुत ही क्या था, हल्का था। कितना हल्का था, एक ड्रैगन फ्लाई के विंग्स के इतना। उसके अलावा वो क्या बेच रहा था, गर्डल्स बेच रहा था, किसके लिए, गर्डल्स किसका था, गोल्ड का था, और वो डांसर्स के लिए बेच रहा था। उसके अलावा जो था वो क्या बेच रहा था, सोने का वो क्या बेच रहा था, म्यान बेच रहा था, किसके लिए, राजा के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन, व्हाट डू यू क्राई ओ ये फ्रूटमैन। अब आगे जो है, जो सरोजनी नायडू हैं वो हम लोग को कहाँ लेके गए हैं, फ्रूट सेलर के पास लेके गए। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे फ्रूट है, बनाना है, यहाँ पे आप शायद ये एप्पल या ऑरेंज होगा, एप्पल ही होगा एज आई गेस, और ये क्या, वाटरमेलन है। आप खाओगे नहीं दुकान से चुरा करके, अगर आपको खाने की इच्छा है देन टेक द मनी फ्रॉम योर पेरेंट एंड गो टू द वेंडर। व्हाट डू यू क्राई ओ ये फ्रूटमैन, सिट्रन, पॉमीग्रेनेट एंड प्लम। अब पूछ रहे हैं कि तुम क्या बेच रहे हो, सिट्रन बेच रहे हो, पॉमीग्रेनेट बेच रहे हो, एंड प्लम। प्लम का मतलब क्या होता है, बेर। पॉमीग्रेनेट का मतलब क्या होता है, अनार ना। और जो हमारा सिट्रन है, वो सिट्रन का मतलब क्या होता है, संतरा का जो कटा हुआ भाग होता है उसको सिट्रन कहते हैं, या जो नींबू होता है ना, छोटा छोटा जो होता है उसको भी सिट्रन कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे खट्टे ही फल है, तो बेसिकली इसको हम लोग संतरा कह सकते हैं, कि जो फ्रूट मैन है वो क्या बेच रहा है, संतरा बेच रहा है, अनार बेच रहा है, और बेर बेच रहा है। व्हाट डू यू प्ले ओ म्यूजिशियंस। अब यहाँ फ्रूट मैन के बाद सरोजनी नायडू हम लोग को कहाँ लेके गए हैं, म्यूजिशियंस के पास लेके गए हैं। और म्यूजिशियंस क्या कर रहा है, तो वो क्या बजा रहा है, सितार, सारंगी एंड ड्रम। व्हाट डू यू चैंट ओ मैजिशियंस, स्पेल्स फॉर द इयॉन्स टू कम। अब कह रहा है कि अब आगे जो है, फ्रूटमैन के बाद हम लोग को सरोजनी नायडू कहाँ लेके गए हैं, म्यूजिशियन के पास, और म्यूजिशियन के बाद मैजिशियन के पास। इट इज़ प्रोनाउंसिएटेड एज म्यूजिशियंस एंड इट इज़ मैजिशियंस। इसका मतलब होता है संगीतकार, और इसका मतलब होता है जादूगर। अब जादूगर क्या कर रहा है, स्पेल्स फॉर द इयॉन्स टू कम। अब वो क्या कर रहे हैं कि व्हाट डू यू चैंट। चैंट का मतलब होता है बोलना। जादूगर जो बोलते हैं, जो उच्चारण करते हैं, उसको चैंट बोलते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं राइटर, कि तुम क्या चैंट कर रहे हो, क्या तुम बोल रहे हो मैजिशियन, स्पेल्स फॉर द इयॉन्स टू कम। एंड व्हाट डू मीन बाय स्पेल्स, कह रहा है कि वो पूछ रहे हैं कि वो जो जादू तुम कर रहे हो उसके लिए तुम क्या बोल रहे हो, कि ये सारा जो जादू है, जो तुम्हारा मैजिक है, वो हो रहा है। सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेंजा। What do you weave, O ye flower girls, with tassels of azure and red, crown for the brow of a bridegroom, chaplets to garland his bed, seeds of white blossoms new garnered, to perfume the sleep of the dead. अब आगे जो है वो क्या पूछ रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं सरोजनी नायडू, कि व्हाट डू यू वेव ओ ये फ्लावर गर्ल्स। अब जो है सरोजनी नायडू हम लोग को कहाँ लेके गए हैं, एक फ्लावर गर्ल्स के पास लेके गए हैं जो फूल वाला काम करती है। तो वो उससे पूछ रहे हैं कि व्हाट डू यू वीव, तुम जो है वो क्या बुन रही हो, विथ टैसल्स ऑफ अज्योर एंड रेड। पूछ रहे हैं कि वो जो रेशमी गुच्छे में जो तुम गूंथ रहे हो, बीन रहे हो, वो क्या बीन रहे हो, क्या है, अज्योर एंड रेड। अज्योर एंड रेड कहने का मतलब हुआ वो जो आसमानी रंग का और जो लाल रंग का जो तुम रेशमी धागों में बुन रहे हो वो क्या है। तो वो जो आगे जो है वो जवाब क्या मिला, क्राउन फॉर द ब्रो ऑफ अ ब्राइड ग्रूम। तो वो क्या बोल रही है कि जो ब्राइड ग्रूम मतलब क्या होता है, दूल्हा, कि जो दूल्हे के सिर पे जो मुकुट लगता है ना, मुकुट कहने का मतलब उसको क्या कहते हैं, मौरी, शायद मौरी बोलते हैं, कि दूल्हे के सिर जो सेहरा भी उसको बोलते हैं। तो जो उसके सिर पे जो सेहरा लगता है वो बुन रही है। वो किसका बुन रही है, फ्लावर का बुन रही है। किसका बुन रही है, फ्लावर का। और किसके लिए बुन रही है, किसी ब्राइड ग्रूम के लिए वो बुन रही है। चैपलेट्स टू गार्लैंड हिज बेड। चैपलेट्स मतलब क्या होता है, फूलों का हार। वो फूलों का हार बना रही है उसके बेड के लिए। किसके बेड के लिए, इस दूल्हे का जो बेड होगा जब इसकी शादी हो जाएगी, और उसके बाद जो बेड होगा उस बेड पे सजाने के लिए क्या है, फूलों का हार तैयार कर रही है। कौन तैयार कर रही है, फ्लावर गर्ल्स। सीड्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स न्यू गार्नर्ड। और वो क्या कर रही है, वाइट ब्लॉसम्स। और वाइट ब्लॉसम्स कहने का मतलब क्या हुआ, कि वो फ्लावर जो वाइट कलर का होता है, स्पेशली जो है वो जैस्मिन। तो वो क्या कर रही है, वो जैस्मिन का वो वाइट सीड तैयार कर रही है। किसके लिए, टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द डेड।
कि जो लोग मर जाते हैं, तो जो लोग मर जाते हैं उन पे कैसे फ्लावर चढ़ाया जाता है, वाइट कलर का। तो वो जो फ्लावर गर्ल है वो क्या कर रही है, वाइट कलर के ब्लॉसम्स को तैयार कर रही है, ताकि अगर कोई मर जाए तो उसके शरीर पे वो चढ़ाया जाए, ताकि उससे खुशबू आ सके, टू परफ्यूम द स्लीप ऑफ द dead. So that was in the lesson of In the Bazaars of Hyderabad, where Sarojini Naidu has brought us to a market. और तो जिसमें सरोजनी नायडू ने क्या किया है, हम लोगों को हैदराबाद के एक बाज़ार में लेके गए हैं, जहाँ पर उन्होंने एक टिपिकल इंडियन बाज़ार का उन्होंने क्या किया है, सीन क्रिएट किया है। जैसे हम लोग भी जब कभी मार्केट जाते हैं तो हम लोग को भी इन्हीं सारे चीज़ों को देखने के लिए मिलता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेरी वेल। Thank you and have a nice day.